Hello everyone, myself Ravindra Kumar Meena, Assistant Professor of Geography. I welcome you all in this class of Geography. Today we are going to understand and define Geography of Rajasthan Irrigation System. आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान में जो सिंचाई के साधन हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि राजस्थान जैसे प्रदेश के लिए जहाँ पे वर्षा कम होती है तो वहाँ पे कृषि के विकास के लिए सिंचाई के जो संसाधन हैं वो महत्वपूर्ण हैं, उनकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा है। उस दृष्टि से आज हम राजस्थान के भूगोल में राजस्थान में जो जो सिंचाई के संसाधन उपलब्ध हैं, अलग अलग एरिया में कौन कौन से सिंचाई के साधन हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले हम देखें कि जब सिंचाई की बात अगर हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो अभी हम देखें कि राजस्थान का वर्तमान पैटर्न देखें तो राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं का पूरी तरह विस्तार हो रहा है और विभिन्न राज्यों की तर्ज पे यहाँ भी खेतों में फसलें लहरा रही हैं। नहरों और चक डैमों से पानी खेतों तक पहुँच रहा है। राज्य में अब 90% से अधिक जो भूमि है, टोटल जो कृषि योग्य भूमि है उसका 90% से अधिक भाग है वो सिंचित है। वहाँ पे सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं और उन साधनों की मदद से इन सिंचाई के जो साधन हैं इनसे जो कृषि है उसका क्षेत्र भी बड़ा है और उत्पादन भी बड़ा है। तो अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान जो है भारत का शुष्क और अर्ध शुष्क जलवायु वाला प्रदेश है और राज्य की जो औसत वर्षा है मात्र वो 57.8% है। जो टोटल अगर हम देश की बात करें तो वो उसका मात्र 1.4% धरातलीय बाह्य जल भी यहाँ है। टोटल इंडिया की बात करें तो उसका लगभग 1% धरातलीय जल है जो राज्य के अंदर है। और ऐसे में हम देखें कि कृषि प्रधान राज्य है तो सिंचाई के संसाधनों की भी महती आवश्यकता है, उनके विकास की भी यहाँ पे और आवश्यकता है। अब हम चलते चलते चर्चा करें कि सिंचाई के जो साधन हैं उनकी आवश्यकता क्यों है। तो उसका रीज़न है इस प्रदेश में कि मानसून की वर्षा की अल्पता है, अनिश्चितता और अनियमितता। यानी कि मानसून की अवधि बहुत कम समय के लिए है और उसके साथ दो और कंडीशन है कि जो वर्षा है उसकी भी अनिश्चितता है और अनियमितता है, कहीं पे ज़्यादा है तो कहीं पे कम है। दूसरा हम देखें तो ये जो वर्षा है उसका वितरण असामान्य है। तीसरा यहाँ पे मरुस्थल के नियंत्रण के लिए। चौथा अगर हम देखें तो कृषि और चारागाहों के विकास के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता है। पांचवा हम देखें तो बढ़ती आबादी को पेयजल और खाद्यान्न उत्पादन हेतु भी सिंचाई की आवश्यकता है। सूखा और अकाल के नियंत्रण के लिए भी सिंचाई की आवश्यकता है। तो ऐसे में हम देखें कि स्थायी जो जल स्रोत हैं जैसे कि सदाबहानी नदियाँ, तो उनका भी यहाँ अभाव है। तो ये सारी जो कंडीशन है उनमें हम देखें तो सिंचाई की यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है। अब हम बात कर लें राजस्थान में सिंचाई के साधनों की, तो सबसे पहला नाम आता है कुआं एवं नलकूप का, क्योंकि प्रारंभ से ही इनका विशेष महत्व रहा है। कुआं और नलकूप का प्रारंभिक ऐतिहासिक काल से हम देखें तो इनका जो रोल है वो अहम रहा है कृषि के विकास में। राजस्थान में सिंचाई का सबसे प्रमुख साधन कुएं और नलकूप ही हैं। राज्य के कुल सिंचित जो एरिया है उसका 70.52% जो भाग है वो कुआं और नलकूप के द्वारा ही उसकी सिंचाई की जाती है। राज्य के पूर्वी भाग में जल का स्तर औसतन 40 फीट की गहराई पर है, जिससे इस क्षेत्र में कुएं और नलकूप का विकास अधिक हुआ है। इसी कारण राज्य के पूर्वी भाग में प्रमुख रूप से खेतों की सिंचाई नलकूप के माध्यम से ही की जा रही है, क्योंकि यहाँ पे जो पूर्वी मैदानी भाग है वहाँ आसानी से ज़मीन के अंदर जल उपलब्ध हो जाता है लगभग 40 फीट की गहराई पर। तो उसकी वजह से यहाँ पे नलकूपों का ही डेवलपमेंट अधिक हुआ है।
ये देखिए फव्वारा सिस्टम से नलकूप के द्वारा किस प्रकार से खेती की जा रही है। नेक्स्ट हम देखें तो जयपुर जिला राजस्थान में कुआं और नलकूप से सिंचाई की दृष्टि से सबसे अग्रणी जिला है। इसके अलावा राज्य के अलवर, भरतपुर, जालौर, सिरोही, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी कृषि भूमि की सिंचाई कुआं और नलकूप के द्वारा ही अधिक की जाती है। दूसरा सिंचाई का प्रमुख स्रोत है नहरें। तो राजस्थान में दूसरा प्रमुख साधन नहरें हैं। लगभग जो 70% से अधिक हिस्सा में कुओं से नलकूप से सिंचाई हो रही थी, तो यहाँ पे 26.22% भाग में नहरों के द्वारा सिंचाई की जा रही है। राज्य की लगभग 25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई नहरों के माध्यम से होती है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, बूंदी, भरतपुर जिलों में अधिकतर कृषि भूमि की सिंचाई नहरों के द्वारा की जा रही है। राजस्थान में हम देखें तो इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, गुड़गांव नहर, भरतपुर नहर हैं जो प्रमुख हैं, जिनके द्वारा इन क्षेत्रों में सिंचाई की जा रही है। ऐतिहासिक काल से देखें तो महाराजा गंगा सिंह के काल में सिंचाई हेतु प्रथम प्रयास गंग नहर के रूप में पश्चिम राजस्थान में किया गया, और उसके बाद तो भागड़ा की नहरें जिनमें इंदिरा गांधी नहर प्रमुख है, चंबल की नहरें, माही की नहरें, ये राज्य के एक बड़े हिस्से को सिंचित कर रही हैं। ये देखिए इंदिरा गांधी नहर का फोटो है, जिसके अंतर्गत एक बड़ी मात्रा में पानी है जो इसमें प्रवाहित हो रहा है। नेक्स्ट हम देखें तो वो है इसी का पार्ट है। गंग नहर के द्वारा श्री गंगानगर और बीकानेर जिलों में कृषि भूमि की सिंचाई की जाती है। इस नहर की लंबाई 137 किलोमीटर है और यह 6 लाख एकड़ भूमि में सिंचाई करती है। इंदिरा गांधी की नहर के द्वारा राज्य की श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और जैसलमेर जिलों में सिंचाई है जो की जाती है। तीसरा प्रमुख जो जल स्रोत है तालाब है। तो राजस्थान में सबसे कम भूमि पर तालाब और अन्य जो स्रोत हैं उनसे सिंचित है। जो कुल सिंचित एरिया है उसका 3.26% भाग तालाब अर्थात जलाशयों के द्वारा सिंचित है। राज्य के दक्षिण एवं पूर्वी भाग में तालाबों के द्वारा कृषि की जाती है और यहाँ ये सिंचाई के प्रमुख साधन हैं। तालाबों से सिंचाई तालाबों द्वारा कुल सिंचित क्षेत्र का लगभग 98% भाग राजस्थान के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि राज्य में सर्वाधिक तालाबों से सिंचाई किधर की जा रही है, तो वो एरिया जो है वो दक्षिण और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। राजस्थान में लगभग 450 तालाब हैं और सर्वाधिक जो तालाबों द्वारा सिंचित जिला है वो भीलवाड़ा है, जैसे नलकूप के द्वारा जयपुर था। ये एक तालाब का दृश्य है। राजस्थान के श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू, जालौर जिलों में तालाबों का अभाव है पश्चिम की तरफ, क्योंकि एक और तो ये क्षेत्र रेगिस्तानी है और दूसरा यहाँ पे भूमिगत जल का स्तर भी काफ़ी गहरा है अर्थात नीचे है। टोटल हम देखें तो हमने देखा कि राजस्थान में सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं वो 3 प्रकार के हैं। कुएं और नलकूप जिनसे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, नंबर 2 पे नहरें हैं और नंबर 3 पे तालाब एवं अन्य साधन हैं। राजस्थान में कृषि सिंचित क्षेत्र की दृष्टि से यह एक पिछड़ा राज्य है। टोटली हम देखें तो राजस्थान को कृषि हेतु सिंचाई सुविधाओं की आवश्यकता पूर्ति के लिए सदैव पड़ोसी राज्य गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश पर निर्भर रहना पड़ता है। राजस्थान में सिंचाई के साधनों की कमी के कारण कृषि योग्य जमीन की सिंचाई भी पूर्ण रूपेण नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ एक तो बारिश कम होती है और जो पानी है वो स्टोर नहीं हो पाता आधे पार्ट में, क्योंकि वहाँ पे डेजर्ट है। राजस्थान की मरुस्थलीय क्षेत्र में रेतीली मृदा का विस्तार है जो जल को तुरंत सोख लेती है। इस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर का भी अभाव है, वह बहुत नीचे पाया जाता है। टोटली हम देखें
तो यहाँ पे सिंचाई के विकास की और भी आवश्यकताएं हैं। थैंक यू।